अरे कुछ तो बोलो। रेट्रो सर रेट्रो एल्डोलिक की है लास्ट वाली रिएक्शन। बिल्कुल। तो अब है पहली रिएक्शन, कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन। सर जूम हो गया शायद। मैंने जूम किया है, मेरा कैमरा आगे लिया है, जिससे यदि थोड़ा अनक्लियर हो तो आपको दिखता रहे। मेरे को नेटवर्क की समस्या है हमारे यहाँ पे, फिर सुबह 8:30 बजे शायद पावर कट का टाइम लगा दिया है इन लोगों ने, तो नो नेट, सीधी सी बात है। फोन के ऊपर कितना सपोर्ट करेगा पता नहीं, यदि बाद में देखेंगे। कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, अपन एल्डिहाइड लेते हैं या कीटोन लेते हैं which has no अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और उसकी रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड बेस से, कंसंट्रेटेड NaOH से और हीट के साथ। मतलब ये कंसंट्रेटेड का मतलब है 50 से 60%, 50%, 40%, 60%, वो वाला। और अपने को एक एसिड मिल जाता है, एक एल्कोहल मिल जाता है। समझ गए? हमारे पास है फॉर्मल्डिहाइड। जब अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन होने का तो चांस ही नहीं। इसकी रिएक्शन अपन ने कराई बेस के साथ, ये OH माइनस C डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा HCO माइनस OH H। अब ये ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर पंप कर रहा है, ये वाला ऑक्सीजन है, ये अपने लोन पेयर पंप कर रहा है, तो बेसिकली इस वाले कार्बन पर अच्छा खासा नेगेटिव है। जब अपन इसके पास में एक और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेके आते हैं, तो ये वाला यहां से हाइड्राइड को इस पे ट्रांसफर कर देता है। ये क्या कर देता है, हाइड्राइड ट्रांसफर। और यही वाला स्टेप है RDS, यही वाला स्टेप है RDS। स्लोएस्ट स्टेप है हाइड्राइड ट्रांसफर, बिकॉज H माइनस स्टेबल तो होता नहीं है, H माइनस निकालना बड़ा मुश्किल काम है, पर होता है। तो ये क्या बन जाएगा वापस से, HC डबल बॉन्ड OH, और ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3O माइनस। ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH। ये एसिड है, ये बेस है, इन दोनों का सर लैगर है और अनक्लियर भी है। इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। सर अब वो जूम हो गया और एक बार। अरे और एक बार जूम नहीं हुआ, यहीं पे रखा था भाई। तेरे को कैनिज़ारो दिख रहा है यहाँ पे? हाँ सर। सर पर वो बोर्ड के नीचे दिख रहा था पहले, अब एकदम टॉप पे गया है। कोई बात नहीं, जूम हो गया तो और अच्छा है, थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ी होगी। सर और सर वो दोनों ऑक्सीजन कार्बन पे लोन पेयर देंगे तो कार्बन पे नेगेटिव ज्यादा आएगा ना? हाँ, तो इसे हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा ना, वो H सर तो माइनस। हाइड्रोजन प्लस वाले इससे शिफ्ट करेगा ना, हाइड्राइड कैसे शिफ्ट होगा? अरे भाई जब इलेक्ट्रॉन है तो वो नेगेटिव ही देगा ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से निकालेगा ना। हाँ सर। ठीक है, अब जरा इसके बारे में, रिएक्शन तो है ही, इसकी काइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, समझिए। सबसे पहली बात, इट इज एन एग्जांपल ऑफ disproportionation reaction। disproportionation reaction क्या होती है, a redox reaction in which same molecule
gets oxidized and reduced. Reduced simultaneously. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है यही ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिड्यूस भी हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम मॉलिक्यूल का हो रहा है, इसीलिए इसको डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, बोलते हैं मतलब ये एक कैटेगरी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस है। अब यदि मतलब बात करें ये वाला स्टेप आरडीएस है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है फिर जूम हुआ ना सर जूम ही क्लियर है सर। ठीक हाँ है ना, सर। rate of reaction is directly proportional to इस इन दोनों की concentration HC double bond OH and HCOH HO minus। अब आपको काइनेटिक्स याद होगा, ये क्या है, ये एक तरह का इंटरमीडिएट है, यदि इंटरमीडिएट है तो अपन इसको बैक ट्रैक करते हैं। याद करिए काइनेटिक्स में अपन ने पढ़ा था कि यदि इंटरमीडिएट आरडीएस का पार्ट हो तो अपन उसको पीछे तक जाके सॉल्व करते हैं, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इस रिएक्शन पर है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि D HCOH HO minus by dt is directly proportional to HC double bond OH into OH minus। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मल्डिहाइड की, ये तो दोनों यहां से आ गए, इसकी जगह पर अपन ये दोनों सकते हैं, तो ये आ जाएगा फॉर्मल्डिहाइड एंड OH माइनस। तो रेट क्या आ गया, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HC डबल बॉन्ड OH की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इनटू OH माइनस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया 3। ये क्वेश्चन है, मतलब ये जेई एडवांस में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है, समझ में आ गया, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 होता है, पूछ सकता है जेई एडवांस क्वेश्चन में का। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि which of the following statements is true, it is an example of disproportionation, it is a redox reaction, yes both are true, order of reaction is 3, हाइड्राइड ट्रांसफर occurs, ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट देके इंटीग्रल में पूछ सकता है। और कैनिजारो सबसे बड़ी रिएक्शन है पूरे केमिस्ट्री के अंदर, मतलब एक बुक आती है एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन, मेरे पास है भी सॉफ्ट कॉपी में, वो शायद 350 पन्नों के आसपास की बुक है, इसमें केवल 2 ही रिएक्शन है, कैनिजारो के सारे वेरिएंट्स और एल्डोल के सारे वेरिएंट्स और भर के, ठीक है। अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं वो पढ़ेंगे तब भी आपको लगेगा कितने पढ़ लिए। तो ये है कैनिजारो रिएक्शन, आप इसके एग्जांपल और भी देख सकते हैं, जैसे अपन ने लिया, भाई बस आपको ये देखना है कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, आपने ये लिया और इसकी रिएक्शन आपने करा दी OH माइनस और हीट के साथ, तो ये क्या बनाएगा, OH माइनस इधर अटैक करेगा पहले और ये बन जाएगा O माइनस OH H, और ये दूसरे फिनो बेंजाल्डिहाइड को यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर दे देगा और आपके पास इवेंचुअली आ जाएगा OH, ठीक है। कौन कौन एल्डोल रिएक्शन देगा, बेंजाल्डिहाइड और इसका तो कर ही लिया, इसके अलावा और कौन दे देगा, ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, ठीक है। ये कैनिजारो रिएक्शन देगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन, CCl3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, हाँ सर। बिल्कुल नो।
कैंडिडेट और कैंडिडेट क्यों नहीं लेता है ये? क्योंकि ये यहाँ पे TCl3 मतलब ये हेलोफॉर्म टाइप रिएक्शन दिखा देगा। तो कैनिलार टाइप रिएक्शन देने के लिए कंपलसरी चीज है कि कंपाउंड के पास लिविंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। इसके पास लिविंग ग्रुप है तो यहाँ पे ये एसिड बनाएगा और CHCl3 बना देगा, ऐसा हेलोफॉर्म बना। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। मुबारक हो सर। कॉपी कॉपी खेले? सर फोटो। यार फोटो ही भेज रहा हूँ मैं। भेज दिए। सर ये जूम वाला ही अच्छा है। अरे यार वो जूम मेरे से पूछ के नहीं होता है सच्ची, वो अपने आप से कर देता है। थोड़ा जूम वो कैमरा आगे लाके अच्छा दिख रहा है मतलब। ठीक है।
कॉपी हो गया क्या? सर बोल भाई। सर ये इंट्रामोलिकुलर क्यों है रिएक्शन एसिड बेस, मतलब दो अलग मॉलिक्यूल्स है ना? ये इंट्रामोलिकुलर एसिड को फिर पॉइंट टेकन इंट्रामोलिकुलर। अभी ठीक है? हाँ सर। कॉपी हो गया क्या? चल चलिए प्लीज आगे देखते हैं। अभी कैरियर रिएक्शन नहीं है इसमें। आपको ये मालूम है कि लीविंग ग्रुप भी नहीं होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होना चाहिए। अब एक कंपाउंड है जो एल्डोल भी देता है और कैरिजारो भी देता है। पूरे उसमें एक ही कंपाउंड है ऐसा। और फिर अपन कैरिजारो के वेरिएंट्स देखेंगे। देखिए एक कंपाउंड है जो कैरिजारो भी देता है और एल्डोल भी देता है। ये कंपाउंड गिव्स बोथ एल्डोल एंड कैरिजारो। यदि सेल्फ एल्डोल है तो इन केस ऑफ ऐसा क्यों होता है समझिए भाई। एल्डोल और कैरिजारो क्यों होता है जबकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन निकलेगी ये बनेगा। ये एक बहुत ही बल्कि न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन अदर एल्डिहाइड। ठीक है तो ये इतना बल्कि है कि इतना ये किसी और एल्डिहाइड पे अटैक कर ही नहीं पाता है। वह बहुत ही कम अटैक करता है। सो अटैक्स लेस gives and therefore opts for canism। इसका एल्डोल का yield बहुत ही कम है।
यदि क्रॉस एल्डोल में किसी के पास क्रॉस एल्डोल में यदि बिना स्टेरिक हिंड्रेंस का कार्बन हो तो फिर इसकी एल्डोल यील्ड अच्छी है, और ठीक है, इतना फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन है, अभी कैनिज़ारो टाइप रिएक्शन में समझिए, क्या ये भी कैनिज़ारो टाइप रिएक्शन दे सकता है? नॉट एग्जैक्टली कैनिज़ारो बट कैनिज़ारो टाइप। अरे हाँ है ना? हाँ सर। हाँ सर। कैसे देख भाई, आपने इसकी रिएक्शन कराई OH माइनस हीट के साथ, ये बन जाएगा अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ये बन जाएगा ऐसा आइटम, और अब ये माइनस ये लोन पेयर इधर, ये वाला पूरा ग्रुप निकल के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर लेगा। सर ये हाइड्राइड की जगह बेंजाइल शिफ्ट दिखाएगा क्या? एग्जैक्टली, जो वैसा ही करेगा। तो एक तरफ बन जाएगा आपके पास बेंजोइक एसिड, और एक तरफ आपके पास बन जाएगा ट्राइफिनाइल एल्कोहल। ठीक है, सर अगर शिफ्ट के लिए ऑप्शन हो तो फिर वो शिफ्ट ऑर्डर फॉलो करनी है क्या? नहीं ऑप्शन रहेगा ही ना कभी। हाँ मतलब फिर सही सही समझ गए। हाँ तो फिर वो ऑर्डर फॉलो करना, तभी तो अपन ने हाइड्राइड ट्रांसफर कराया था बेंजाल्डिहाइड में, फिनाइल ट्रांसफर नहीं कराया था। ठीक है मानस भाई, हाँ सर। समझ गया? हाँ सर समझ। ओके सर पर देखिए, वो जो पहला कंपाउंड है उसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो कैनिज़ारो किससे? इसमें इससे ऊपर वाला। अरे ये वाला कंपाउंड तो कह रहा है, हाँ तो इसमें कैनिज़ारो मतलब समझा नहीं मैं तेरी बात, क्या पूछ, फिर एक बार से पूछ। सर, उसमें अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो वो एल्डोल दिखाना चाहिए ना। पर कैनिज़ारो कैसे? कैनिज़ारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। एक समस्या क्या होती है कि तूने मान ले अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड ले लिया, मान ले तूने ये कंपाउंड ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, और इसको कंसंट्रेटेड बेस से रिएक्शन करेंगे, तो क्या होगा ना, यहाँ से हर केस में पहले हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये एल्डोल टाइप पाथवे ही दिखाएगा, ये कैनिज़ारो टाइप पाथवे नहीं दिखा सकता। समझ में आ गया? क्योंकि ये जब ये नेगेटिव बन गया तो ये दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा और कैनिज़ारो दिखा देगा, सॉरी दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगा और एल्डोल दिखा देगा। इस कंपाउंड के साथ ये प्रॉब्लम है कि भाई ये बहुत बल्कि न्यूक्लियोफाइल बनाया है इसने, समझा? अरे इतना बल्कि न्यूक्लियोफाइल, ये दूसरे पे अटैक भी नहीं कर सकता। और अपने को मालूम है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक में मतलब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ के अंदर बल्कीनेस कितना बड़ा प्रॉब्लम है, और ये अटैक भी कहाँ करेगा, यहाँ करेगा, तो इसका भी स्टेरिक इंटरेस्ट रहेगा, तो ये दोनों मिल नहीं पाते हैं। इसलिए तो जब नहीं है, जब एल्डोल नहीं हो रहा होगा या एल्डोल बहुत स्लो हो जाएगा, तो कैनिज़ारो करने का मौका मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स को, तो कैनिज़ारो करते हैं। अच्छा समझा। अगले रिएक्शन कैनिज़ इसके लिए, इसका पहला वेरिएंट क्रॉस कैनिज़ारो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल लो, मतलब आपने लिया ये और इसकी अटैक कराया बेंजाल्डिहाइड पे। अब आपको मालूम है ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो OH माइनस का पहला अटैक इसी पर होगा, तो ये बन जाएगा HCOH O माइनस H, और अब दूसरा बेंजाल्डिहाइड, ये इधर अटैक करेगा, लोन पे इधर अटैक करेंगे, और ये H इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH2OH। ये है क्रॉस कैनिज़ारो। ठीक है, ये क्रॉस कैनिज़ारो की एक तरह का रिडॉक्स है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स बट नॉट। सर उसके सेल्फ कैनिज़ारो का यील्ड बहुत कम है क्या?
नहीं यार, सेल्फ कैनिजारो का भी ठीक ठाक है। इन सब की 5-7-10% ही होती है, 100% के एसोसिएट नहीं है। रिडॉक्स बट नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्यों डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है? क्योंकि एक अलग मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक अलग मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, और अब मेजॉरिटी प्रोडक्ट यही बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं, मतलब बहुत ही कम चांसेस हो रहे हैं केवल कोलिजन प्रोबेबिलिटी की वजह से कि OH इसके ऊपर अटैक कर दे, वरना OH हमेशा इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, ऑर्डर सेम हुई है, ऑर्डर के अंदर कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर 3 है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HCHO की कंसेंट्रेशन, बेंजाल्डिहाइड की कंसेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन, उसमें कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट, मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड gets oxidized, gets oxidized। दोनों में ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि इफ इन मेजॉरिटी केसेस, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, यदि फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, कि इससे ज्यादा रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड अपने को नहीं मिलता, और दूसरा वाला रिड्यूस होगा। चाहे कितने माइनस हम लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक जनरेशन के लिए एक देख लेते हैं। हमारे पास एक कंपाउंड है ये CH3, और एक कंपाउंड है ये C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे NO2। रिएक्शन करवा लीजिए OH माइनस से। कौन सा वाला कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा, NO2 वाला CH3 वाला? NO2 वाला। बिल्कुल NO2 वाला, क्योंकि इतना डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना ही रिएक्टिव होगा, तो ये वाला ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और CH3 वाला रिड्यूस हो जाएगा। यह है क्रॉस कैनिजारो। आप कितने कुछ भी वेरिएंट दे सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि किसको ऑक्सीडाइज करना है, किसको रिड्यूस करना है। इसके बाद अगली है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो में क्या होगा? ऐसा मॉलिक्यूल, इसकी रिएक्शन आपने कराई OH माइनस से और हीट देके, तो ये क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड CO माइनस OH H, इसको इधर H OH, ये इधर अटैक करेगा, इधर अटैक करेगा, ये H इधर ट्रांसफर हो जाएगा, HCO माइनस HC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन। CH2OH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो। ये रिडॉक्स है, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है। डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए पूरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। सो पार्ट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड पार्ट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। समझ में आ गया? और एग्जांपल देखने हैं। आपने ले लिया ये, पहला OH का अटैक किधर होगा, OH का अटैक पहला इधर होगा, तो ये बन जाएगा ऐसा। मतलब बेसिकली सीधा प्रोडक्ट बना देते हैं, ये बन जाएगा CHOH C डबल बॉन्ड OH। आर वी क्लियर ऑन दिस? हाँ सर। मुबारक हो साहब, कॉपी करिए फिर आगे बढ़िए। सर वो क्रॉस कैनिजारो में जब H हाइड्राइड निकलेगा तो वो वापस खुद के ही मॉलिक्यूल पे ज्यादा अटैक करेगा ना? नहीं, पर ऐसा होगा कि इसमें अटैक ऐसा होता है कि जब अपन बेसिक मीडियम डालते हैं ना, तो ऑलमोस्ट
99% ये जो स्पीशीज होती है ना, ये OH और O माइनस बना के रह लेती है हाई OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन के अंदर। अच्छा। तो अब जब ये बना के रह लेती है तो उसके पास ऑप्शन नहीं होता सिर्फ अटैक करने का। हाँ सर। बाकी तेरा सही था कि भाई सर सेल्फ के हजारों मेजर होनी चाहिए उसके अंदर, ये क्रॉस माइनर होनी चाहिए। हाँ सर, वैसा ही बोलना था। पर होता ही है कि जब तूने बेस डाला ना, जैसे अपन ने हाइड्रोलिसिस कराने की बात की थी ना, बिल्कुल वैसा ही, तो ये O माइनस बना के रह लेगा, OH नहीं बनता। और फिर से वो रिएक्ट, सर वो NO2 कैसे, NO2 वो माइनस M की वजह से हुआ क्या? बिल्कुल सही सर, ऐसे हो गया ना। इतना अलग है, अपन ने कार्बोनाइल कंपाउंड में पढ़ा है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी होती है वो इस कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव की वजह से होती है। कॉपी करिए प्लीज। सर 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 अनामिश बोल रही। सर वो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में दूसरा वाला हाइड्रोजन कहाँ से आता है? दूसरा हाइड्रोजन मतलब? सर CH2OH बनता है ना, बट ऐसे तो उसके अंदर एक ही हाइड्रोजन ऐड होता है। तो भाई पहले से CH है ना।
हाँ सर, लेकिन फिर यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं ना। अरे वो इससे आए ना। हाँ सर। सर वो एसिड बेस रिएक्शन से आया ना बाद में। हाँ सर बोलो। सर फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन हमेशा जो मेन रिएक्शन है उसमें ही होगा। हम्म सर इसमें भी वैसा ही है क्या कि अगर इंट्रामॉलिक्यूलर पॉसिबल है तो इंट्रामॉलिक्यूलर ही होगी? यदि इंट्रामॉलिक्यूलर हो सकती है तो बिल्कुल होगी। कॉपी हुआ क्या?
मेरे को भी थोड़ा सा और पढ़ाना है। आज सेक्शन में ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी। सर बोल भाई। सर वो मोर रिएक्टिव कार्बोनिल कंपाउंड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट, मतलब क्या बोल रहे हैं? अरे भाई रेडॉक्स है, एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा, ये बात समझ में आती है प्रणव? नहीं मतलब मोर रिएक्टिव कौन सा होगा? जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होगा। याद कर कार्बोनाइल अपन ने पढ़ा है, मतलब जो अपन ने वो ग्रिग्नार्ड में या फिर जितनी बार पीछे पढ़ा है कि जो कम जिस पे डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कार्बोनाइल कंपाउंड्स में। aldehydes are more reactive, RCOCl is more reactive than aldehydes, and aldehydes is more reactive than ketones, and ketones are वही सेम कंसेप्ट। कंसेप्ट चेंज नहीं होता, इसलिए अपन उसको कंसेप्ट की तरह पढ़ाते हैं। हाँ सर समझा। चेंज बाकी सब कचरा होता है, कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। सर कॉपी हो गया। कॉपी हो गया, चलिए आगे बढ़े। आगे अभी के टारगेट में 4 रिएक्शन बचती हैं भाई। इस वीक में ऑर्गेनिक खत्म होना चाहिए एज पर प्रोटोकॉल। यार आप लोगों ने आंसर की के करेक्शन नहीं भेजे पेपर के मेरे को, मैंने आपको उस दिन भी कहा था। भाई जिसके भी जो भी करेक्शन भेजने वाले हैं कि करेक्शन भेजो, वरना मैं इसी से रिजल्ट लगा दूंगा और मैं ये बोलूंगा कि भाई मैंने तो करेक्शन के लिए बोला था, किसी ने दिया ही नहीं, मेरे को याद नहीं है। आगे ये है, यदि आप इसकी रिएक्शन कराएंगे OH माइनस और बेस के साथ तो क्या होगा? O माइनस OH बनेगा, ये इधर अटैक करेगा, ये इधर अटैक करेगा, और आपके पास बन जाएगा कुछ ऐसा। फिर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, या बाहर से H प्लस दे दोगे, मुझे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। OH C डबल बॉन्ड OH। इस रिएक्शन का नाम है, अबव रिएक्शन इज कॉल्ड बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इस वाले कंपाउंड को प्यार से बेंजिल बुलाते हैं, इस वाले कंपाउंड को प्यार से बेंजाइलिक एसिड बुलाते हैं। क्या रिएक्ट करेगा, कैनिजारो या इंट्रामोलिकुलर?
समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर। इसके बाद अगली है टॉलरेंस कंडेंसेशन। टॉलरेंस कंडेंसेशन बहुत स्लो और बहुत लो यील्ड रिएक्शन है। मतलब इसके लिए जो बुक्स के अंदर डेटा लिखा हुआ है उसके अंदर 3% यील्ड आफ्टर 27 डेज 25 डेज ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बहुत स्लो, बहुत कम यील्ड। ये एक तरह की क्रॉस कैनिजारो है, क्रॉस एल्डोल कैनिजारो टाइप रिएक्शन है। दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर। हम लेते हैं HCHOXS और हम लेते हैं एसिटाल्डिहाइड, OH माइनस के साथ रिएक्ट कराते हैं और छोड़ देते हैं इसको। क्या होगा? पहले क्रॉस एल्डोल रहेगी। भाई समझो, आपके पास ये CH3C डबल बॉन्ड H है, आप OH माइनस से रिएक्शन कराएंगे, ये बनेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड H और फिर ये अटैक कर देगा HC डबल बॉन्ड H के ऊपर, तो ये बन जाएगा CH2O माइनस CH2C डबल बॉन्ड H। अभी भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, एक और बार रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा CH2O माइनस CH माइनस C डबल बॉन्ड H और फिर ये दूसरे फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक कर देगा और ये बन जाएगा CH2O माइनस CH2O माइनस CH डबल बॉन्ड H। आपके पास अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, एक और बार रिएक्शन करेंगे OH माइनस की और आपको मिल जाएगा CH2O माइनस CH2O माइनस C डबल बॉन्ड H और ये दूसरे एक और मॉलिक्यूल पे अटैक कर देगा और ये बन जाएगा CH2O माइनस CH2O माइनस CH2O माइनस C डबल बॉन्ड H। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है पर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड अभी भी है, तो अब ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रॉस कैनिजारो दिखाएगा और क्रॉस कैनिजारो में आपको मालूम है कि ये वाला आइटम रिड्यूस होगा, ये वाली साइड रिड्यूस होगी और ये ऑक्सीडाइज होगा फॉर्मल्डिहाइड, तो प्रोडक्ट बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH2O माइनस ये COH और ये बन जाएगा CH2O माइनस CH2O माइनस CH2O माइनस CH2O माइनस और बाद में आप इसको दोनों को H प्लस अप्लाई कर दोगे तो फिर यहाँ पे सब जगह OH लग जाएगा। ये रिएक्शन है टॉलरेंस कंडेंसेशन। क्या हुआ इसमें? थ्री टाइम्स एल्डोल फॉलोड बाय कैनिजारो। रिएक्शन समझ में आई? बहुत स्लो है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि केवल एक्सटेंशन ऑफ एल्डोल एंड कैनिजारो है, मतलब इसमें कोई अलग रिएक्शन नहीं मानी जाएगी, एक्सटेंशन ऑफ एल्डोल एंड कैनिजारो ही मान के ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है और जिस फ्रीक्वेंसी पे जेईई एडवांस में एल्डोल कैनिजारो आता है उसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आर वी क्लियर? टॉलरेंस कंडेंसेशन। टॉलरेंस कंडेंसेशन के बाद अगली रिएक्शन है हमारे पास टिफिन रिएक्शन। लास्ट का मतलब है कि अभी अपन पढ़ रहे हैं लास्ट कैनिजारो बेस्ड रिएक्शन। इसके बाद दो रिएक्शन और बचेंगे जो अपन पढ़ेंगे कल आखिरी में या फिर परसों। अगली है टिशिनको टिशिनको रिएक्शन। टिशिनको या टिश्चेनको जो बोलना बोल लो। इसमें हम लोग एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं, जनरली एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे हर बार ये एल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ। आइसोप्रोपोक्साइड के साथ कराओ, कोई दिक्कत नहीं है।
तो कम ही होता है। समझिए कैसे रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम एक बहुत ही अलग तरीके का बेस है, ये एसिड भी है और बेस भी है, पर अभी हम इसकी लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं, इसका लोएस्ट एसिडिक कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। तो O के लोन पेयर इस एल्यूमिनियम पे अटैक करेंगे और ये बन जाएगा Rc, यहां पॉजिटिव, यहां पे H, ये O, ये Al, ऐसा, यहां नेगेटिव। ठीक है, अब आपके पास और एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स हैं, Rc डबल बॉन्ड OH है, इसके पास लोन पेयर है, इसके लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक कर देंगे, भाई पॉजिटिव दिखेगा तो अटैक तो होगा, तो ये बन जाएगा RCH OAl O थ्राइस O, यहाँ पे C, इधर R, इधर R, इधर H, इधर पॉजिटिव। अब समझिए भाई, आपने एल्यूमिनियम पर नेगेटिव दिखा दिया है, पर एग्जैक्टली नेगेटिव तो है तो ऑक्सीजन के ऊपर ही ना, तो इधर ऑक्सीजन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पुश करेगा इधर, ये है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, इधर भी करेगा पर इधर भी करेगा, तो यहां से ये हाइड्राइड निकलेगी और ये हाइड्राइड इस पे अटैक कर देगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O CH2R, आपको मिल जाएगा एस्टर। ये भी देखिए, यहाँ पर भी कभी हाइड्राइड ट्रांसफर लिखा होगा ना, इसका मतलब है वो मॉडिफाइड कैनिजारो है या कैनिजारो बेस्ड रिएक्शन, तो यहाँ पर भी हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है, तो ये भी कैनिजारो बेस्ड रिएक्शन ही है। मतलब आप कोई भी एक एल्डिहाइड लेके देख लो, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन करवा लो, AlO राइस, और आपको मिल जाएगा CH3CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर। जैसा अल्फा हाइड्रोजन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड वैसा ही काम करवाएगा। यदि आप इसकी रिएक्शन करा लोगे एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, तो आपको ये मिल जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड O, ये है टिशनको रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन ऑफ कैनिजारो। अब यदि यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो प्लीज कॉपी कर लीजिए, फिर अपन आगे देखेंगे और आगे अपन पढ़ेंगे जो अपने को पढ़ना है। बस एक क्लेजन रिएक्शन और पढ़ाने की इच्छा है मेरी आज, यदि मैं क्लेजन पढ़ा लेता हूँ तो फिर मेरा मिशन अचीव हो जाएगा। सर कल खत्म हो जाएगा। नहीं कल नहीं होगा यार, एक क्लास और लगेगी, अभी तो काफी सारे रिएक्शंस पेंडिंग है। कैनिजारो के बाद अभी भी मतलब 8-10 रिएक्शन है जो पेंडिंग है, तो मैं यदि बड़ा बोर्ड होता है, ऐसा अपने 3S का है, तब तो एक दिन में खत्म हो सकता है, पर इसमें नहीं हो पाता है। तो क्लेजन कंडेंसेशन है, क्लेजन के बाद क्रॉस क्लेजन है, इंट्रामोलिकुलर क्लेजन है, फिर परकिंस है, ठीक ठाक रिएक्शन है।
कॉपी हो गया क्या? सर वो आपने वो 3 टाइम्स अल्डोल फॉलोड बाय कैनिजारो ये टॉलेंस के लिए लिखा है क्या? हाँ, टॉलरेंस के लिए। कॉपी हो गया। तेरे को अभी और पढ़ाना है कम से कम एक रिएक्शन। ज्यादा से ज्यादा इतनी मैं पढ़ा सकूं, तो कम से कम एक तो पढ़ानी है। हाँ सर हो गया। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है क्लियरेंस कंडेंसेशन। सर एक मिनट। ये तो सरल रिएक्शन है, क्लियरेंस कंडेंसेशन, परकिंस रिएक्शन। कोशिश कर रहे हैं गले खत्म कर दें इसको। अभी भी मौका है अपने पास। 5 मिनट है मेरे पास। मैंने आपको बोर्डन हुंसडीकर करा दिए ना? हाँ हाँ सर। यदि कॉपी हो गया तो मिटा लो प्लीज। सर आप पढ़ा लो, हम बाद में कॉपी कर लेंगे। इसका सिर्फ फोटो भेज देना। नहीं, इससे पहले पिछले वाले की पूछो। हाँ, ये क्लियरेंस कंडेंसेशन। आपको सबको सीरियसली ट्यूसडे को छुट्टी चाहिए क्या? सर इस ट्यूसडे नहीं। इस ट्यूसडे नहीं चाहिए? सर आप संडे का डिस्कशन ट्यूसडे को रख दो। नहीं, ट्यूसडे का देंगे तो मतलब ऐसा होता है कि फिर मोमेंटम वीक हो जाता है इसलिए। चलो, अगली बात करना है क्लियरेंस कंडेंसेशन।
क्लेजन कंडेंसेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एस्टर लेते हैं, एस्टर की रिएक्शन कराते हैं एल्कोक्साइड आयन के साथ और हीट के साथ, और अपने को मिल जाता है बीटा कीटो एस्टर। क्या मिल जाता है? बीटा कीटो एस्टर। समझिए, हमने लिया और इस एस्टर के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। तो आपने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O R। लेकिन भाई इसमें जो नोटिसेबल पॉइंट है वो ये कि जो OR यहाँ होगा वही OR बेस की तरह लिया जाएगा, वरना क्रॉस प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, आपने रिएक्शन करे। अब क्या क्या ऑप्शन है? ये OR माइनस है, वो यहाँ अटैक कर दे, यहाँ अटैक करेगा तो OR को फिर रिप्लेस कर देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है बेस की तरह बिहेव करे, बिहेव्स एज बेस, और यहाँ से हाइड्रोजन निकाल ले और ये बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR। बहुत ही शानदार न्यूक्लियोफाइल बन गया है। अब ये वापस से दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल पे अटैक कर ले और ये बन जाए CH3 CO माइनस OR CH2 C डबल बॉन्ड OR। ये अटैक करे ये वाला भाई बाहर और आपको मिल जाए CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OR। ये है क्लेजन कंडेंसेशन। समझ में आ गया? मतलब इसमें कोई ऐसा वेरिएशन नहीं होता, कोई खास तोप सा लॉजिक नहीं लगता है, सरल स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है। बस अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, बाकी आपका जो मन करे वो रख लो। ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये बन जाएगा RCH माइनस C डबल बॉन्ड OR। इसकी रिएक्शन आपने एक और मतलब एस्टर से करवा दी, RC डबल बॉन्ड O नहीं, RCH2 C डबल बॉन्ड O R CH2R। इसका अटैक आपने यहाँ करा दिया तो आपको मिल जाएगा RCH2CO माइनस OR CHR C डबल बॉन्ड OR। ये वापस अटैक करेगा OR बाहर और आपको मिल जाएगा RCH2 C डबल बॉन्ड CHR C डबल बॉन्ड OR, बीटा कीटो एस्टर। नो इश्यूज। क्लेजन कंडेंसेशन के बाद अब क्लेजन कंडेंसेशन है तो क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन भी होगा। क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन, देखिए इसकी भी वही प्रॉब्लम है जो क्रॉस एल्डोल की है कि यदि आप ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वहां ले लेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे। तो इसमें अपन क्या करते हैं, हम लोग क्या एक एस्टर लेते हैं, वन एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन एंड अनदर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। तो एक अल्फा हाइड्रोजन वाला लेते हैं, एक बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला लेते हैं, मतलब ऐसा CH3 C डबल बॉन्ड OR। इसकी रिएक्शन अपन ने करा ली लेट्स से इसके साथ RO माइनस हीट, ये जाएगा इससे हाइड्रोजन निकालेगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OR और ये अटैक कर लेगा अब इसके ऊपर, तो ये बन जाएगा O माइनस OR CH2 C डबल बॉन्ड OR। ये अटैक करेगा ये वाला भाई बाहर और आपके पास बन जाएगा ऐसा बीटा कीटो एस्टर। क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन। अब क्लेजन कंडेंसेशन है, क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन है, तो एक और चीज होनी चाहिए, उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, इसका एक और नाम होता है डीकमैन कंडेंसेशन, जिसका एक और नाम है डीकमैन कंडेंसेशन। और डीकमैन कंडेंसेशन में क्या होता है, वही एक बड़ा एस्टर ले लो,
रिएक्शन करा लो आर माइनस से, एक ही तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, क्रॉस का कोई चांस ही नहीं, ये माइनस बन जाएगा, इसमें वेरिएंट्स नहीं होते हैं, और फिर ये माइनस इधर अटैक कर लेगा, ये 1 2 3 4 5 की रिंग बन जाएगी। जहां 5 की रिंग बनेगी O माइनस ओ आर, जो अटैक करेगा उससे एक C डबल बॉन्ड ओ आर, ये इधर अटैक करेगा, ये वाला भाई बाहर, बीटा कीटो एस्टर, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर क्लेसन कंडेंसेशन। ऐसा इशू ही नहीं हो कि बाहर की तरफ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी सकता है कि अल्फा हाइड्रोजन केवल एक ही जगह होगी, तो जहां देखे वहां से अटैक कराओ, अप टू 7 कार्बन की रिंग बना सको। क्लेसन कंडेंसेशन खत्म हो गया, मेरा टारगेट भी अचीव हो गया। अब कल पढ़ेंगे परकिंस रिएक्शन, और परकिंस रिएक्शन करेंगे, फिर नोवेनेजेल करेंगे, फिर सिनेमिक करेंगे, फिर मेथड्स करेंगे, फिर फॉर्मेट्स की करेंगे, फिर फॉर्मेट्स की करेंगे, फिगर्स की करेंगे, एचपी सेट है भाई यार, ऑलमोस्ट 2 क्लास का, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 क्लास का है, 1.5 क्लास का तो लग ही रहा है, बाकी कल की स्पीड के ऊपर निर्भर करेगा। सर फिर वेडनेसडे से कोऑर्डिनेशन, यार आई ट्राई कि ये इसी वीक खत्म हो जाए, आई ट्राई, मतलब कोऑर्डिनेशन, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के लिए मैं अभी भी कंफ्यूज हूं ना, क्या करूं। ऐसा भी कर सकते हैं, पहले मेरे को ना मीटिंग बंद करने दो, उसके बाद बात करें, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा।